अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 7 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103 में कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स और उसके साथ साथ रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। आज के हमारे इस लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट और जो आपके रिकमेंडेड बुक्स हैं वो मेंशन होंगी। सबसे पहले इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं। नॉर्मली जब हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो लिक्विड्स होते हैं उनको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के तौर पर नॉर्मली जाना जाता है। मसलन जैसे कि हमारे पास वाटर है, वाटर इज कंसीडर्ड एज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में होता क्या है कि अगर आप जो है अपने फ्लूइड की, जैसे आपको मिसाल दी है कि आपको मिसाल के तौर पर लिक्विड की, अगर आप अपने फ्लूइड की जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं और अगर वो चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं हैं और उसके चेंजेस के नतीजे में जो डेंसिटी है वो भी चेंज नहीं हो रही, तो हम ऐसे फ्लूइड्स को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कहते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर जो डेंसिटी है वो चेंज अगर हो रही है तो बहुत थोड़ी हो रही होगी एज कंपेयर टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जितने भी लिक्विड्स हैं नॉर्मली उनको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स ही जानते हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले में एक थोड़ी सी लिमिटेशन है, वो ये कि इट इज पॉसिबल कि अगर हमारे पास जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसको बहुत, मिसाल ऐसे है, फॉर एग्जांपल आपके एक पाइपिंग सिस्टम है, कर रहा है का वो लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो एट द इनलेट उसका लेट से कि उसका जो प्रेशर है वो 1 बार है, उसका जो टेम्परेचर था वो लेट से कि उसका 100 डिग्री सी उसका टेम्परेचर था, लेकिन एट द आउटलेट ड्यूरिंग दिस फ्लो सिस्टम अगर आपका जो प्रेशर था वो अब 1 बार से 100 बार्स हो गया है और टेम्परेचर 100 से 400 डिग्री सी तक पहुंच गया है, तो उस सूरत में, ऐसी सूरतों में हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगी वो भी बहुत चेंज होगी। हम ये सिर्फ उसी वक्त इंप्लीमेंट करेंगे कि जब आपकी डेंसिटी फ्लूइड की बहुत ज़्यादा चेंज ना हो रही हो, सिर्फ माइनर सी अगर डेंसिटी के अंदर चेंज है विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम ऐसे फ्लूइड्स को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कहेंगे। और इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की, उनमें सिर्फ लिक्विड ही शामिल है। इसके मुकाबले में जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के अंदर जो डेंसिटी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, चेंज मोर significant as compared to लिक्विड्स। और इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जब भी हम जो है ऐसे फ्लूइड्स जिनकी हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर रहे हैं और इस चेंज की वजह से उनकी डेंसिटी सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है, हम ऐसे फ्लूइड्स को कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कहेंगे। और जो नॉर्मली हम गैसेस है उनको कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के तौर पर जानते हैं। गैसेस में जैसे आपके पास एयर है, आपके पास मीथेन है, ये तमाम जो गैसेस है हम इनको कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के तौर पर जानते हैं। लेकिन इस कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए भी एक हमारे पास जो स्लाइड लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपके इनलेट और आउटलेट के दरमियान हम कोई गैस है उसको हैंडल कर रहे हैं किसी पाइपिंग सिस्टम में से, और फ्रॉम द इनलेट एंड आउटलेट इस दौरान जो प्रेशर और टेम्परेचर चेंजेस हैं वो बहुत माइनर हैं, बहुत स्मॉल हैं, और आपके पास जो है
जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही। तो मिसाल के तौर पर आप लेट से अगर आप ये कहते हैं कि इनलेट के ऊपर हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर था और जब आपके पास आउटलेट पे वो गैस निकली है लेट से वो 1.75 या 1.8 एटमॉस्फेयर है, तो ये जो है आपकी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बजाय हम जो चेंज इन डेंसिटी है उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बहुत थोड़ी होगी, और हम इस केस में जो अपनी जो गैस है उसको भी हम जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ही तस्वुर करेंगे। वरना जब जब हमारे फ्लूइड में जो है अगर हमारे फ्लूइड के अंदर हैंडलिंग के दौरान इनलेट और आउटलेट की कंडीशंस में प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। तो डेंसिटी अगर चेंज हो रही होगी तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हैं। अच्छा, अब कंप्रेसिबिलिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी के साथ साथ हमारे पास जो फ्लूइड फ्लोज होते हैं किसी भी पाइपिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है या सिर्फ पाइपिंग सिस्टम के लिए नहीं, हमारे पास रिवर्स हैं, हमारे पास जो है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर हैं, जो नहरें हैं, ये जो भी हमारे पास वाटर बॉडीज हैं बाउंडेड नहीं जिसमें फ्लो हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली वो फ्लो कर रही हैं, उनके दरमियान में हम दो किस्म के फ्लो के बारे में हम बात करते हैं। जो पहला फ्लो है उसका नाम है लैमिनर फ्लो, और उसके अलावा जो दूसरा किस्म का फ्लो है वो है टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, अब ये लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो क्या है, ज़रा इस पिक्चर में देखिए कि आपको यहाँ पर कंपैरिजन शो किया हुआ है लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान में। अब हमारे पास ये देखिए कि एक फ्लो हो रहा है बड़ा यूनिफॉर्मली, आपके जो है पानी की एक धार जो है वो बिल्कुल आपके पास एक यूनिफॉर्म आपकी जो पानी की धार है वो आपकी कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है। ऐसी सिचुएशन को हम ये कहेंगे कि ये लैमिनर फ्लो है। अब देखिए इधर आप ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पर ये एडीज बन रही हैं, हमारे पास ये भंवर जो है, अगर आपके पास दरिया में आप कहते हैं कि अगर कभी कभार वो जो पानी है वो फ्लो बहुत ज़्यादा हो तो वो जो पानी है वो ऐसे सर्कुलर मोशन अख्तियार कर लेता है, ये वोर्टिसेस बनना शुरू हो जाती हैं, ये एडीज बन रही हैं। ये हमारे पास ये पानी गोल गोल, ये बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से, बहुत स्पीड अगर पानी के फ्लो की हो और उस वक्त ऐसा होता है, और उसमें बड़े जो माहिर स्विमर होते हैं वो भी डूब जाते हैं। इस किस्म के फ्लो को जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि फ्लो अब आपका स्ट्रीमलाइन नहीं है, फ्लो स्ट्रेट फ्लो नहीं हो रहा, स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहा, बल्कि वोर्टिसेस बन रहे हैं, आपके एडीज बन रही हैं, आपके पास कोई आपके जो है वो करंट्स मिक्स हो रहे हैं, पानी जो है मिक्स हो रहा है, तो उस सूरत में हम इसको कहेंगे कि जो हमारा फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो है। मजीद हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से गैसियस सिस्टम में हम इसको कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक कैंडल है आपको शो की है कि कैंडल अगर आप आम नॉर्मल कैंडल जो है मोमबत्ती हमने एक जलाई है, तो मोमबत्ती के जलने की वजह से हमें एक ये प्ल्यूम ऑफ स्मोक, यानी कि आप देखिए कि उसके अंदर से जो धुआं उठ रहा होता है वो एक रस्सी की माने, आपको बिल्कुल एक सीधे रस्सी था स्ट्रेट आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होता है, तो उसको हम कह रहे हैं कि ये प्ल्यूम ऑफ स्मोक है, जो कि एक आम कैंडल के बर्न होने के नतीजे में वो धुआं उठ रहा है। तो शुरू में जो धुआं उठ रहा है वो देखें वो बिल्कुल सीधी सी, अगर आप कभी एक घर में बड़ा आम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लाइट अगर आप ऑफ कर दें, लाइट ऑफ करने के बाद आप मोमबत्ती जलाएं तो आप देखेंगे कि जो है मोमबत्ती के ऊपर से जो है वो शुरू के अंदर जो स्मोक होगी वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, लेकिन उसके बाद वो आपको जो है नजर आना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी मोमबत्ती रंगदार है तो शायद आपको वो जो है आपको धुआं नजर भी आए। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि शुरू में हमारे पास स्ट्रीमलाइन है और बाद में ये एडीज बन रही हैं, ये स्प्रेड हो रहा है। कंडीशन ये है कि हमारी जो इर्द गिर्द की एयर है इस कैंडल की वो स्टिल होनी चाहिए, वो मूव ना कर रही हो। पंखे की हालत में ये काम ना हो रहा हो, क्योंकि पंखे की हालत में हमें इस तरह का रिजल्ट सामने नहीं आएगा। तो जो शुरू की ये एरिया है, शुरू की ये जो रजीम है, ये जो एरिया है हमारे पास, ये जो यहां तक है, इस एरिया को आप कहेंगे कि यहां पर आपके पास लैमिनर रजीम है।
ये जो फ्लो है इस स्मोक का वो भी लैमिनर फ्लो है, और ये जो सारे का सारी जो ये एरिया है जहां तक ये फ्लो स्ट्रीम लाइन है, इस फ्लो को, इस एरिया को हम कहेंगे, इस रीजन को हम कहेंगे कि ये लैमिनर रिजीम है। इसके मुकाबले में जो हमारे पास ये जो स्मोक है ये मिक्स होना शुरू हो गई है, इसकी एडीज बन रही हैं, डिस्पर्स हो रही है, ये स्प्रेड हो रही है, आपको क्लियरली इसकी कुछ लाइन नजर नहीं आ रही। तो जितने एरिया में ये ऐसा हो रहा है, रीजन में हो रहा है, इसको कहेंगे कि ये टर्बुलेंट रिजीम है, और ये जो फ्लो है ये टर्बुलेंट फ्लो है। अच्छा, अब लैमिनर जो फ्लो होगा ये लो फ्लूइड वेलोसिटीज पर टेक प्लेस करेगा। अब जब जब हमारे पास फ्लूइड की जो वेलोसिटीज हैं वो जो है अगर कम है, लो है, तो हमारे पास जो फ्लो होगा वो लैमिनर फ्लो होगा। और लैमिनर फ्लो में होता क्या है कि आप है वो विदाउट एनी फ्लो करेगा। अभी आप तस्वीर में दिखाया था कि कैसे जो फ्लो है फ्लूइड का वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन फ्लो था, बिल्कुल सीधी धार थी फ्लूइड की, किसी किस्म की जो है, अगर वो लिक्विड है या गैस है, उसकी अंदर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, कोई वोर्टिसेस नहीं थे, तो वो आपकी कोई मिक्स नहीं हो रहा था, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा था। तो कोई लैटरल मिक्सिंग नहीं होगी एट लो फ्लूइड वेलोसिटीज। ये एक टिपिकल जो है प्रॉपर्टी है लैमिनर फ्लो की, कि लैमिनर फ्लो ये एग्जिबिट करेगा कि उसके दरमियान में कोई लैटरल मिक्सिंग नहीं हो रही। फिर आप देखिए, मैं शुरू के लेक्चर्स में आप लोगों को ऑलरेडी ये बता चुका था कि जो फ्लूइड है हमें नजर तो जो है वो एक ही तरह का, जैसे पानी है, हमें नजर आ रहा है कि भाई ये तो आपके पास तरह का लिक्विड है, एक कंटिन्यूम मीडियम है, लेकिन आप हकीकत में नहीं है, आप उसको ताश की या आप उसको जो है नोटों की गड्डी समझ लें, कि जैसे आपके पास 10-10 रुपए के नोटों की गड्डी हो, उसके अंदर आपके पास फ्लूइड की भी बिल्कुल इसी तरह लेयर्स लगी होंगी। एक लेयर्स है इस पैक, जो जो आपके पास ये कार्ड्स का पैक है, बिल्कुल इसी तरह फ्लूइड्स की जो लेयर्स हैं एक दूसरे के साथ साथ बिल्कुल करीब करीब एडजेसेंट लेयर्स हैं। अब अगर ये देखिए कि ये जो लेयर्स हैं, अगर आपकी ये ताश की गड्डी बिल्कुल इसी तरह कॉन्टिन्यूसली फ्लो करे तो ये एक फ्लूइड की मानिंद होगी कि आपके सारे के ताश के पत्ते एक जैसे ये इसको फ्लो कर रहे हैं। तो लिक्विड भी हमारे पास उसके अंदर लेयर्स मौजूद होती हैं बिल्कुल ताश की गड्डी के साथ। लेकिन होता क्या है कि ये जो लेयर्स हैं, कुछ लेयर्स जैसे जो सेंटर में लेयर होंगी उसकी जो वेलोसिटी होगी इंडिविजुअल लेयर की वो फास्ट होगी, जो लेयर आपकी पाइप की बाउंड्री के साथ टच कर रही होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्लो होगी, वो लो होगी। लेकिन जो लैमिनर फ्लो होगी, लैमिनर फ्लो के अंदर ये जो लेयर्स हैं ये ब्रेक नहीं करेंगी, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, लेयर्स की जो स्पीड है एक दूसरे के मुकाबले में कम ज्यादा होगी, लेकिन वो लेयर्स ब्रेक नहीं करेंगी। आपकी वो लेयर्स बिल्कुल अपनी जो है स्पीड को बरकरार रखते हुए बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में विदाउट एनी इंटरमिक्सिंग जो है वो एक दूसरे वो पास करती रहेंगी। हमारे पास जो लो फ्लूइड वेलोसिटीज होती हैं उनके दरमियान में कोई क्रॉस करंट्स नहीं होते। क्रॉस करंट से मुराद ये है कि देखें जैसे पानी का कहते हैं, पानी का बहाव है, पानी का करंट चल रहा है, तो आपके पास क्रॉस करंट के अंदर वो पानी की जो लहरें हैं जैसे आ रही होती हैं, वो इतने ज्यादा उसकी पानी की स्पीड है कि वो जो लहरें हैं वो आपकी पलट पलट के वो वापस क्रॉस हो रही हैं, तो इस चीज का नाम है क्रॉस करंट्स। तो लैमिनर फ्लो में जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका, वेलोसिटी होगी दरमियान में क्रॉस करंट विद इन द फ्लूइड जनरेट नहीं, ये निशानी है। आप कभी इसकी मिसाल लें कि घर में अगर आपके पास पानी की टूटी बहुत तेज चल रही हो, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है बहुत ज्यादा हो, फ्लूइड की वेलोसिटी मैक्सिमम हो, तो आप ये देखते हैं कि आपकी जो बाल्टी है, तो बाल्टी के अंदर से वो पानी झाग भी बननी शुरू हो जाती है हल्की हल्की सी। तो वो बेसिकली वाटर में कोई झाग नहीं है, लेकिन है क्या कि वो क्रॉस करंट्स जनरेट हो रहे हैं, जो आपके, क्योंकि वो पानी है जो फ्लो है वो बार बार पानी उछल रहा है, तो ये क्रॉस करंट्स जो हैं फ्लूइड्स के अंदर ये आपके टर्बुलेंट फ्लो है, ये टर्बुलेंस है, ये लैमिनर नहीं होगी। तो हमारे पास लैमिनर फ्लो के अंदर जब ये लो फ्लूइड वेलोसिटीज पर ये हमारे पास लैमिनर फ्लो होगा, उस वक्त किसी भी किस्म नहीं होगी, जो फ्लूइड
एडजेसेंट लेयर्स हैं, बिल्कुल की मिसाल है ताश की लें, उसकी तरह बिल्कुल ये लेयर्स एक दूसरे के साथ साथ स्ट्रेट गुजरती रहेंगी विदाउट जो है एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर। फिर इसके दरमियान में किसी भी किस्म के क्रॉस करंट्स नहीं होंगे फ्लूइड के दरमियान में, और सिर्फ यहां तक ही नहीं बल्कि हमारे पास एडीज भी नहीं होंगी। एडीज क्या होती हैं? नॉर्मली जब हमारे पास फ्लूइड की बाउंड्री के ऊपर, जैसे आप देखें कि आपके पास हमारे पास बाल्टी के अंदर, बाल्टी के जो बिल्कुल साथ वाला को जो होता है, जो उसकी बाल्टी का जो उसका आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस के साथ जो पानी है वो बार बार टकरा रहा होता है, टकराने की वजह से पानी उछल उछल रहा होता है, ये एडीज हैं। दीज आर कॉल्ड एडीज। तो ये एडीज क्या है कि आपके पास पानी बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पानी बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मिसाल के तौर पे आप दीवार पे जोर से पानी जो है उसका छिड़काव कर रहे हैं, पानी हम मार रहे हैं, तो आप पानी देख रहे हैं, कभी आपका अगर आप उसके पाइप के ऊपर आप उसका डाया चेंज करने, जैसे आप घरों में करते हैं कि वाटर ट्यूब के पाइप को आगे से दबा देते हैं, तो दबाने से आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप अपने पाइप का एरिया रिड्यूस कर रहे हैं। अब याद कीजिए हमारी एनर्जी बैलेंस में हमने देखा था कि जो वेलोसिटी होती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जो है आपके पास जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब अगर आप पानी की वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पानी की वेलोसिटी जरा दूर तक पानी चला जाए, ये वेलोसिटी है, दूर तक पानी चला जाए, वेलोसिटी है, उसकी रफ्तार हम पानी की बढ़ा लें, लेकिन पीछे से आपने टूटी मैक्सिमम खोली भी है, तो आप क्या करते हैं, आगे से पाइप का जो जो डाया है वो रिड्यूस कर देते हैं, पाइप को आगे से दबा देते हैं, अंगूठा रख देते हैं। इस अमल से आपके जो पाइप का जो है वो डाया रिड्यूस हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो गया। जब आपका जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, ऑटोमेटिकली कर जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आप जब कहीं छिड़काव वगैरह करें तो पानी कोई साइडों में भी जा रहा होगा, कोई आगे पीछे भी हो रहा होगा, तो वो जो है वो एडीज हैं। तो ये हमारे पास जो एडीज हैं, लो वेलोसिटीज पर एडीज जनरेट नहीं होती। लैमिनर फ्लो की ये एक टिपिकल आपकी एक कंडीशन है, टिपिकल स्टेट है। अच्छा, अब जो मैंने आप लोगों को निशानियां बताई हैं लैमिनर फ्लो की, जब कभी आपके पास कोई भी फ्लूइड इस तरह की सिम्टम्स शो कर रहा हो, उसके ये उसकी जनाब आली उस फ्लूइड के अंदर ये ऐसे ऐसे वो बिहेव कर रहा होगा, आप कहेंगे कि जो फ्लूइड है इट इज एग्जिबिटिंग लैमिनर फ्लो, जो फ्लूइड का फ्लो है वो लैमिनर है। और जहां तक, जैसे मैंने आपको कैंडल की जो है तस्वीर में मैंने आपको दिखाया था कि जहां तक ये पॉसिबल है, देखें कि शुरू में आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन फ्लो कर रहा था, लेकिन आगे कोई रुकावट आ गई है या आगे पाइप का डाया एकदम कम हो गया, तो उसकी वजह से वो फ्लो चेंज हो गया। तो जहां तक, जिस एरिया तक ये जो है आपका लैमिनर फ्लो है, उसको हम कहेंगे लैमिनर रिजीम है। अच्छा, अब टर्बुलेंट फ्लो को देखते हैं। फ्लो में हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं, किस किस हालतों में हमारे पास जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होता है। जो टर्बुलेंट फ्लो है ये एट हायर फ्लूइड वेलोसिटीज होगा। लो फ्लूइड वेलोसिटीज पर हमें लैमिनर फ्लो मिलेगा, लेकिन हायर फ्लूइड वेलोसिटीज पर हमें टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा। अच्छा, अब जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो फ्लूइड है उसके अंदर लैटरल मिक्सिंग होगी, उसके अंदर जो लेयर्स हैं बेसिकली आपकी, जैसे वो ताश की गड्डी है, अब वो लेयर्स स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं करेंगी, बल्कि आपस में वो लेयर इंटरमिक्स हो जाएंगी, वो लेयर जो है वो बिखर जाएंगी, लेयर एक दूसरे के अंदर जो है वो टूट जाएंगी, वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं करेंगी, एक लैटरल मिक्सिंग होगी। और उसके दरमियान जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, क्रॉस करंट्स जनरेट होंगे। जैसे मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था कि वो जो वॉर्टिसेस क्रॉस करंट्स की वजह से ही वोर्टिसेस बन रहे थे कि पानी का इतना ज्यादा क्रॉस करंट्स हैं जिसकी वजह से वोर्टिसेस बन रहे हैं। ये भी टर्बुलेंट फ्लो की ही जो है कंडीशन है, टर्बुलेंट फ्लो की निशानी है। इसके अलावा मैं एडिज जो है हमारी लैमिनर फ्लो में नहीं होती, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के अंदर एडीज भी बनेंगी कि पानी बार बार अपनी जो आपकी फ्लो है, फ्लो की पोजीशन है, उसको चेंज कर रहा होगा, वो एडीज भी बन रही होंगी।
इन जो है और कि उसके अंदर आपको पानी में एक टर्बुलेंस, पानी ऊपर नीचे होता बिल्कुल नहीं, वो जो उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस नजर आएगी, टर्बुलेंस नजर आएगी। तो ये जितनी हमारे पास निशानियां हैं, इन निशानियों के बाद अगर आपकी ये फ्लूइड ऐसे बिहेव कर रहा हो तो आप कहते हैं कि ये जो फ्लूइड है इस वक्त जो है दिस फ्लूइड इज एग्जिबिटिंग टर्बुलेंट फ्लो। और जहां जिस एरिया तक बाज़ औक़ात ये पॉसिबल है कि एकदम आपके पास कहीं शुरू में टर्बुलेंट फ्लो था, लेकिन बाद में जो पाइप था उसका एरिया इंक्रीज कर गया, एरिया इंक्रीज करने से वेलोसिटी डिक्रीज कर गई और ये जो टर्बुलेंस है ये आपकी खत्म हो गई और आपका टर्बुलेंट फ्लो लैमिनर फ्लो में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम इसको डिफरेंशिएट इस तरीके से करते हैं कि जिस रीजन, जिस एरिया तक आपका जो फ्लूइड का फ्लो टर्बुलेंट रहेगा तो उस हम रीजन को, उस एरिया को हम ये कहेंगे कि यहां पर आपकी टर्बुलेंट रजीम है। जैसे आप कहते हैं रजीम हुकूमत है, ये आपकी टर्बुलेंट रजीम है यहां तक, और ये आपका जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। अच्छा, अब हमारे पास ये जो लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो है, लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे ऑस्बॉर्न रेनॉल्ड्स। उन्होंने एक बड़ा फेमस रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट किया था जिसके जरिए उन्होंने शो किया कि किस तरीके से जो फ्लूइड है वो लैमिनर या टर्बुलेंट फ्लो एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जब भी कोई फ्लूइड किसी पाइप में से फ्लो कर रहा होता है, कर रहा होगा, देखें दो ही हालतें हो सकती हैं कि या तो आपके फ्लूइड एक लो फ्लो रेट पर फ्लो कर रहा होगा या आपका जो फ्लूइड है वो एट हायर फ्लो रेट्स पर फ्लो कर रहा होगा। अब होता क्या बेसिकली कि जब आपका फ्लूइड किसी लो फ्लो रेट पर फ्लो कर रहा होता है और आप अगर आपके पाइप के ऊपर, अगर आप देखिए कि मिसाल के तौर पर हमारे पास इनलेट है, इनलेट एक लंबी सी आपके पास पाइप लगी हुई है, इनलेट पर आपके पास प्रेशर गेज लगी हुई है, आउटलेट पर भी एक हमारे पास प्रेशर गेज लगी हुई है। और अगर आपके पास जो है जो लो फ्लो रेट पर कर रहा है तो लो फ्लो रेट पर जब फ्लो कर रहा होगा तो अगर आप ऐसे फ्लो रेट पर कि आप रेट जो है वो लो है लेकिन आप किसी तरह से पाइप का जो है अगर डाया मिसाल के तौर पर डिक्रीज करके जो है उसकी फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं या उस पाइप के अंदर कोई ऑरिफिस फिट कर देते हैं। ऑरिफिस क्या होती है कि अगर आपको प्लेट है, कोई छोटी सी प्लेट है, प्लेट के दरमियान में आप एक सुराख कर दें तो वो आपके पास ऑरिफिस है। या जिस तरह हम या आप उसके अंदर कोई सडन जो है कॉन्ट्रैक्शन ले आए, मिसाल के तौर पर आपके पास किस तरीके से, जैसे हम लोग पाइप्स का अगर आपने डाया जो है, आप जब हम पौनी का पाइप होता है घरों में, अगर आप 1 इंच का पाइप है और आप पौनी इंच की आ रहे हैं, पे आपको पाइप निप्पल मिलती है, तरफ जो है वो 1 इंच की होगी, दूसरी तरफ से 5 इंच की होगी, कि अब आप इसको पौनी इंच के पाइप को कनेक्ट कर दें। तो अगर हमारे फ्लूइड का फ्लो रेट लो है और आप उस फ्लूइड की जो है उसकी वेलोसिटी को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो इंक्रीज करने से जो प्रेशर है फ्लूइड का वो ड्रॉप करेगा। देयर विल बी अ प्रेशर ड्रॉप इन द फ्लूइड और ये जो प्रेशर ड्रॉप है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइड वेलोसिटी। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों ने जब हम आगे हम बर्नौलीज थ्योरम हम पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम के अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से ये चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट होती हैं। तो यहां तक आज के लिए आपको ये जानना काफी है कि हम जैसे एनर्जी बैलेंस में हमने ये देखा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। होता क्या है कि एनर्जी की जो है एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने वेलोसिटी अगर बढ़ाई है, देखें वेलोसिटी बढ़ाई है, वेलोसिटी अब आप मिसाल के तौर पर अब मैं एकदम आपको बाहर लेके जाऊं, लॉन प्लॉट में ले जाऊं, यूनिवर्सिटी के गार्डन में ले जाऊं और आपको कहूं कि चले भाई भागना शुरू कर दें। अब आपने जब वेलोसिटी अपनी एकदम इंक्रीज की है, इसका मतलब है कि आपको कोई वो एनर्जी तो चाहिए, कोई आपने इंटरनल अपने को एनर्जी कंज्यूम की है जिसके बाद आपने उसको अपनी इंक्रीज उसको जो है
उसको कन्वर्ट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा टू कंपेंसेट द एनर्जी लॉसेस, क्योंकि जो ओवरऑल एनर्जी है उसने कांस्टेंट रहना है। ये आप एनर्जी बैलेंस में देख चुके हैं कि एक चीज दूसरी चीज को कंपेंसेट कर देगी, कि आपका ये नहीं हो सकता कि आपकी जो है वो प्रेशर भी बढ़ जाए और वेलोसिटी भी बढ़ जाए। ये दोनों हालतों में पॉसिबल नहीं होगा। हम इसको जो टर्म यूज करते हैं, हम प्रेशर ड्रॉप के हम टर्म यूज करते हैं। तो होगा क्या कि जब आपके पास एक कांस्टेंट फ्लो रेट है लेकिन फ्लो रेट लो है, बड़ा लो फ्लो रेट है, और इस कांस्टेंट लो फ्लो रेट के ऊपर हमने अपने फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि आपने सडनली पाइप का कोई डाया डिक्रीज कर दिया है या आपने कोई ऑरिफिस लगा दिया है, तो आपका फ्लूइड की वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगी तो साथ साथ में जो प्रेशर ड्रॉप है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी फ्लूइड वेलोसिटी के। लेकिन अगर हमारे पास हायर फ्लो रेट हो, फ्लो रेट बहुत ज्यादा हो अगर किसी फ्लूइड का, तो फिर जो प्रेशर ड्रॉप है वो प्रेशर तो कम होगा। जैसे जैसे आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी प्रेशर तो कम होगा, लेकिन ये अब प्रेशर बहुत ज्यादा, ये अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा बल्कि ये बहुत ज्यादा जो है प्रेशर ड्रॉप होगा। इसको हम ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली ये आपकी जो फ्लूइड वेलोसिटी का स्क्वायर, अगर आप फ्लूइड वेलोसिटी फॉर एग्जांपल इट इज u, तो नाउ जो आपका जो प्रेशर ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट u स्क्वायर के बराबर होगा। वो आपके u है वो स्क्वायर ऑफ फ्लूइड के बराबर होगा आपका जो प्रेशर ड्रॉप है। प्रेशर ड्रॉप एट हायर फ्लो रेट्स ऑलमोस्ट स्क्वायर ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट लोअर फ्लो रेट्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही प्रेशर ड्रॉप जो है आपका बढ़ जाएगा। तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ने का मतलब यह है कि आपका प्रेशर कम हो रहा है, उसका नाम है जो टर्म यूज कर रहे हैं प्रेशर ड्रॉप। तो वो बेसिकली का मतलब क्या है कि प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर ड्रॉप इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स प्रेशर इज डिक्रीजिंग। प्रेशर ड्रॉप इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स योर प्रेशर इज डिक्रीजिंग। तो हायर फ्लो रेट्स पर हमारा जो प्रेशर ड्रॉप है उसकी जो इंक्रीज है आपका, यानी कि प्रेशर जो कम होना है वो जो है आपका रफली फ्लूइड वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो सारी बातें थी साइंटिस्ट ऑलरेडी जो हमारे पास फ्लूइड जो थर्मल फ्लूइड है या फ्लूइड जो हैंडल करते थे साइंटिस्ट, उन सबको ये सारी बातें पता थी, लेकिन वो लैमिनर और ट्रबुलेंट फ्लो के दरमियान में कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते थे। हाँ, उनको ये पता था कि भाई फ्लूइड का फ्लो रेट या तो ज्यादा होगा या कम होगा, उनको लैमिनर ट्रबुलेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये जो क्लियरली ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने 1883 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया ये इस तस्वीर में देखिए आप कि उसने क्या, उसके पास वाटर टैंक था। ये एक वाटर टैंक है का बना हुआ वाटर टैंक था, उसके अंदर एक ये वर्टिकल जो है आपका ट्रांसपेरेंट वर्टिकल उसने एक ये पाइप उसने डाल दिया। उसके बाद इसी तरह उसके अंदर उसने एक ग्लास का बना हुआ हॉरिजेंटल एक पाइप उसने फिट कर दिया। अच्छा, आप देखिए ये जो हॉरिजेंटल पाइप है, ये जो एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस के ऊपर ये जो हॉरिजेंटल पाइप था ये फ्लेयर्ड है। फ्लेयर्ड का मतलब ये है कि देखें इसका डाया यहां से कम है और एंट्रेंस पे इसका डाया थोड़ा सा ज्यादा है, इसे कहने ये फ्लेयर्ड है। फ्लेयर्ड है, ये इसका जो डाया है यहां से बाहर से बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि आपके पास यहां पर एक जो है लगा हुआ है कि जो रेगुलेट कर रहा है इस फ्लो को, जो कि वाटर का फ्लो कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि आपके पास क्योंकि पाइप इस पूरे वाटर मौजूद है, वाटर आपका कॉन्टिन्यूसली इस हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है। आप इस वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली इस वेल्व के जरिए। यहां पर एक डाई, एक इंक डाल दिए, जैसे इंक होती है, डाई का मतलब है कलर। कोई कलर है आपके पास तो आप नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट आपको साथ आपके जो लैब के इंस्ट्रक्टर हैं
ये एक्सपेरिमेंट की वीडियो हमारे पास अपरेटस मौजूद है, ये एक्सपेरिमेंट की वीडियो आपके साथ ये शेयर भी कर देंगे, तो आप जो है उसमें देख सकेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा टॉप पर एक रेजरवॉयर बना हुआ है, जिस रेजरवॉयर के अंदर आपने इस डाई को यानी कि इंक को स्टोर कर लिया है। अब आप यहां पर भी थोड़ा सा कंट्रोल मैकेनिज्म है कि आप थोड़ी थोड़ी करके इंक रिलीज करते हैं, तो इंक जब आप रिलीज करते हैं तो वो इंक एक जो है आपके पास कॉन्टिन्यूसली एक छोटी छोटी आपके पास एक एक उसकी आपको कलर उसका नजर आ रहा है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि यहां पर जो पहले शुरू में आप जो उसका वैल्व के जरिए फ्लो रेट आप लो रखेंगे, फिर आप देखें जब आपका फ्लो रेट लो होगा आपको एक स्ट्रीम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आपको कलर की जो डाई की जो धार है वो आपको बहती हुई नजर आएगी, कलर आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा। जैसे जैसे आप ये फ्लो रेट इस वैल्व की मदद से बढ़ाते रहेंगे, आपका फ्लो रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये जो डाई है ये डाई डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी, ये डाई जो है स्ट्रेट नहीं, ये धार जो है ये मिक्स होना शुरू हो जाएगी, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी। ये फर्क आपको पता चलेगा, क्लियरली आप देख सकेंगे कि कहां पे लैमिनर है और कहां पे टर्बुलेंट फ्लो है। अच्छा, अब उसने क्या किया, ये वही मैं बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। क्या शुरू में उसने क्या किया कि आपके पास एक ग्लास का बना हुआ जो टैंक था पानी से भरा हुआ था और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक ग्लास ट्यूब थी, जो कि हॉरिजॉन्टल उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब थी। ये हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब है, शीशे के बने हुए इस ग्लास टैंक के अंदर हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब मौजूद है। अच्छा, फिर जैसे मैंने आपको दिखाया था कि रेगुलेटिंग वेल्व लगा हुआ है, इस वेल्व की मदद से हम कंट्रोल वेल्व की मदद से हम जो है ये नॉर्मल कंट्रोल वेल्व तो कह रहे हैं लेकिन हाथ से ही आप ओपन कर रहे हैं इसको, तो उसने एक रेगुलेटिंग वेल्व है, उसकी मदद से अब आप जो हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब है उसमें से जो पानी का फ्लो हो रहा है उसको वेल्व की मदद से आप कम या ज्यादा कर रहे हैं। फिर मैंने आपको दिखाया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है इसकी एंट्रेंस फ्लेयर्ड है, यानी कि एंट्रेंस थोड़ी सी बड़ी है और बाद में जो पाइप आपकी ग्लास की ट्यूब है उसका डायमीटर कम है। अच्छा, अब आपको शुरू में दिखाया कि एक वर्टिकल हमारे पास असेंबली थी कि एक छोटा सा रेजरवायर बना हुआ था कि आप रेजरवायर के जरिए डाई या कलर आप उसके अंदर से उसकी एक पतली सी धार, यानी कि आपने वो एक बड़ी बारीक सी सुई की तरह एक आपकी छोटी सी नोजल से लगी होगी कि बिल्कुल बारीक आपकी जो कलर है, बिल्कुल बारीक इंक की जो धार है, वो धार आप जो है अपने हॉरिजॉन्टल फ्लेयर्ड ट्यूब के अंदर आप उसको दाखिल करें। ये हम पॉसिबल है, आपको दिखाया इस एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से आपने उसको एंटर किया है। अच्छा, अब क्या होगा जब आपका जो रेगुलेटिंग वेल्व है उसकी मदद से जब आपका फ्लो रेट वाटर का फ्लोइंग जो फ्लो रेट है वो बहुत रिड्यूस है, बहुत ज्यादा कम है, तो आपके जो कलर की जो जेट है बिल्कुल, क्योंकि कलर आपका ये पानी में से आपको क्लियरली नजर आ रहा है, नीली है काली है, आप उसको फ्लो करा रहे होंगे वो वाटर में क्लियरली आपको नजर आ रही होगी बिल्कुल जेट की तरह, एक बिल्कुल जो है स्ट्रेट आपको फ्लो करती हुई बगैर ब्रेकेज के वो एक इंटैक्ट होगी, उसकी कोई आपको क्रॉस मिक्सिंग नहीं हो रही होगी, वो आपको क्लियरली उसको वो आपको नजर आएगी। अच्छा, फिर जब हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, इस सिचुएशन से हमें ये पता लगता है कि आपका जो वाटर है ये एक पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में फ्लो कर रहा है। क्यों? देखिए, आपकी जो इंक है हो सकता है कि वो एक ताश के पत्ते के ऊपर वो इंक सवार हो गई, अब क्योंकि वो ताश के पत्ते सारे के सारे सीधे सफर कर रहे हैं, वो लेयर्स सारी की सारी सीधी सफर कर रही हैं, वो जनाब आली आपको वो इंक भी सीधी जाती हुई नजर आ रही है और उसके दरमियान में कोई ब्रेकेज नहीं है। ये जो फ्लो है, इस तरह का जो फ्लो है, इसको हम कहते हैं ये आपका लैमिनर फ्लो है। अच्छा, फिर उसने क्या किया, जो ऑसबॉर्न रेनॉल्ड था, जो साइंटिस्ट था 1883 में जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने फिर क्या किया, उसने रेगुलेटिंग वेल्व की मदद से उसने जो प्रेशर था जो फ्लो रेट था उसको इंक्रीज कर दिया, उसने वेल्व ओपन कर दिया, फ्लो रेट पानी का जो है एकदम बहाव जो पानी का था वो बढ़ गया। अब पानी का जो फ्लो रेट है वो बढ़ना शुरू हो गया, अभी तक जो है आपके पास बढ़ रहा है
उसके फ्लो रेट के बढ़ने से उसके बाद एक वेलोसिटी आपको अचीव होती है। जब आपका फ्लो रेट बढ़ रहा है, साथ साथ फ्लो रेट के बढ़ने से आपके पास वेलोसिटी भी बढ़ रही है। कैसे? आप इसको देख भी सकते हैं बेटा। आपको मैंने फॉर्मूला शुरू में बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया। वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया। तो आप अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को इंक्रीज करें, एरिया कांस्टेंट है क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल आपकी ग्लास ट्यूब है उसका एरिया कांस्टेंट है, वो एरिया डिक्रीज नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है। अब अगर आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को इंक्रीज कर देंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को इंक्रीज कर देंगे तो आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। ये फॉर्मूले से क्लियरली आप देख भी सकते हैं। तो फिर आप जब ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक स्टेज आएगी जिसको हम कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्रिटिकल जब वेलोसिटी होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी के वक्त आपकी जो वो कलर का जो थ्रेड है, कलर जो पहले एक धागे की मानिंद स्ट्रेट स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा होगा, अब वो वेवी होगा, अब वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। वो अब एक जो है ऊपर नीचे एक वेव, लहर की तरह वो लहरें ऊपर नीचे होना शुरू होगा। और आहिस्ता आहिस्ता जब है आपके पास वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो लेयर है, वो जो कलर है वो डिस्appear हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी आएगी जिस पर ये होगा उसको हम कहते हैं ये क्रिटिकल हमारे पास वेलोसिटी है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब क्रिटिकल आपके पास वेलोसिटी होगी, अब आपके पास वो जो स्ट्रीमलाइन जो थ्रेड थी, जो आपको सीधी धार थी, वो नजर नहीं आ रही होगी, बल्कि अब वो वेव बनती हुई वो पूरी की पूरी जो धार है, वो जो डाई है, कलर है, वो आपकी पूरे के पूरे वाटर के अंदर वो मिक्स हो जाएगी। अब आप क्लियरली वो एक सिंगल स्ट्रीम नहीं देख सकते। अब क्या हुआ है कि वो ताश के सारे गड्डी जो है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे मिक्स हो गई है, इंटरमिक्स हो गई है। अब आपकी लैटरल मिक्सिंग हो गई है। क्लियरली अब आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं आ रहा, वो कलर जो है थ्रू आउट जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर आपके पास मिक्स हो गया है। ये जो बिहेवियर है कि जब आपका जो कलर्ड वाटर है वो एक स्ट्रीमलाइन लैमिनर मोशन में फ्लो नहीं कर रहा, बल्कि वो आगे पीछे ऊपर इरेटिक जो है आगे पीछे जैसे जो है आपके ऊपर वो मोशन में क्रॉस करंट बनाता हुआ, एडीज बनाता हुआ फ्लो कर रहा है। तो आप इस तरह के मोशन को, इस तरह के फ्लो को आप कहेंगे कि ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है। तो हमारे पास जो लैमिनर फ्लो है उसमें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन आपके पास एक थ्रेड कलर का बना हुआ था, लेकिन जब आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी अचीव हो गई फ्लो रेट बढ़ने से, क्योंकि हम एरिया को कुछ नहीं कर रहे, फ्लो रेट के बढ़ने से जब आपकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, एक वेलोसिटी अचीव हुई एट द क्रिटिकल वेलोसिटी, हमारे जो कलर डाई थी थ्रेड ने वेव बनानी शुरू कर दी। वो ऊपर नीचे लहरों की तरह वो जो है वो उसकी लहर सी बनने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता वो कलर सारे का सारा आपका उस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में मिक्स होना शुरू हो गया। दिस फ्लो विल बी टर्बुलेंट फ्लो। बेटा थैंक यू वेरी मच। ये आज के जो लेक्चर के लिए हमारे पास जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, उम्मीद है कि आप लोग LMS से इनके लिंक्स यूज करते हुए इनको डाउनलोड कर चुके होंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बेटा अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप मुझसे लाइव सेशन में और उसके अलावा आप जो है वो मुझे ईमेल asim.ali@kfueit.edu.pk या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप वरना जो सबसे बेहतर तरीका है कि अगर आपका सवाल है आप नोट कर रखें, लाइव सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।